हेलो, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कंजक्शन बताने वाला हूँ। कंजक्शन क्या है? व्हाट इज ए कंजक्शन? कंजक्शन क्या है? आइए देखते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन एक शब्द होता है that that joins together sentences and sometimes words. A conjunction is a word. Conjunction एक शब्द होता है that joins together sentences, जो वाक्यों को जोड़ता है, and sometimes words, और कभी कभी शब्दों को भी जोड़ता है। तो आइए आज हम इसी के अंतर्गत देखते हैं कुछ। अब जैसे कि कंजक्शन है, कंजक्शन के कई नाम है। कंजक्शन को कंजक्शन कहते ही हैं। कंजक्शन का हिंदी क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द। कंजक्शन को हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, या जॉइनिंग वर्ड्स भी इसे कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, लेकिन चीज़ वही है, जोड़ने वाले शब्द। लिंकिंग वर्ड्स कह दिया तो भी जोड़ने वाले शब्द, जॉइनिंग वर्ड्स कह दिया तो भी जोड़ने वाले शब्द है, कनेक्टिव्स कह दिया तो भी जोड़ने वाले शब्द हैं, और कंजक्शन कह दिया तो भी जोड़ने वाले शब्द हैं। तो नाम अलग अलग हैं लेकिन चीज़ वही है। तो देखते हैं, आज हम इसके अंतर्गत आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ so as to का जो so as to, इनका प्रयोग एक साथ होता है। so as to means ताकि। so as to का अर्थ है ताकि। so as to का क्या अर्थ है? ताकि। अब इसमें हम जो है सेंटेंसों को, किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, कैसे हम उनको जोड़ते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं। आइए जानते हैं। Here and fast, वह तेज दौड़ा। He may catch the bus। He ran fast, वह तेज दौड़ा। He may catch the bus, वह बस पकड़ सके, वह बस को पकड़ सकता है, अर्थात वह, अब इसमें संभावना है वह तेज दौड़ा। अब संभावना ये है कि वो बस को पकड़ सकता है, तो वह बस को पकड़ेगा या पकड़ सकता है। तो इसमें संभावना कितनी? 50% पॉसिबिलिटी है इसमें कार्य में। जब मे का प्रयोग हम तभी करते हैं जब 50% पॉसिबिलिटी और 50% नेगेटिविटी होती है उसमें, यानी नकारात्मकता होती है। तो ये क्या है? सेमी नेगेटिव ही है एक प्रकार से, यानी अर्ध नकारात्मक शब्द है ये। आधा यस में जाता है, आधा नो में जाता है, क्योंकि पहले से कोई ज्ञात नहीं होता कि वो काम होगा या नहीं होगा। तो अपनी तरफ से वो 50% ही बतलाया जाता है पॉसिबिलिटी, और 50% ये नेगेटिव भी होता है कि उसको 50% वो अपने हाथ में नहीं होता है। ठीक है ना? वो कार्य पूर्ण होने पर ही होता है। आइए देखते हैं। अब इसमें हमें सो एस टू का प्रयोग करना है।
तो इसमें कैसे करते हैं इसका यूज? सबसे पहले हम ही लिखेंगे ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब ये हम इतना हटा देते हैं, इसकी जगह लिखेंगे सो एज टू, वह तेज दौड़ा ताकि so as to catch the bus, ताकि बस को पकड़ सके। He ran fast so as to catch the bus, वह तेज दौड़ा ताकि बस को पकड़ सके। नेक्स्ट सेंटेंस, सी वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, वर्क किया, परिश्रम किया। सी में she may get first division, she worked hard, उसने कठोर परिश्रम किया। she may get first division, वह प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन जो है वो प्राप्त कर सकती है फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि इधर कहा गया कि उसने कठोर परिश्रम किया, तो कठोर परिश्रम अगर किसी ने किया हो तो फिर बात यह है कि वो फर्स्ट डिवीजन तो प्राप्त कर ही सकता है ना, उसको फर्स्ट डिवीजन मिल ही सकती है उसको। तो आइए ऐसे सेंटेंस जो हैं हम इनको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? सो एज टू। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? सी वर्कड हार्ड so as to, अब इतना छोड़ना होगा, so as to get first division, so as to get first division। she worked hard so as to get first division, उसने कठोर परिश्रम किया ताकि फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सके, ताकि फर्स्ट डिवीजन मिल सके। ये तो इस तरह से हम सेंटेंस को जो है सो एज टू के साथ जोड़ सकते हैं। सो एज टू क्या है? कंजक्शन है, और जिसकी मदद से हम वाक्य को जोड़ सकते हैं। देखते हैं अगला। अब जैसे मान लीजिए अगला जो सेंटेंस है, देखिए कैसे हम उनको बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। Ravi got up early, रवि got up early, रवि जल्दी उठा। रवि got up early, रवि जल्दी उठा। He could go for a मॉर्निंग वॉक। ये सेंटेंस हमारा, रवि गॉट अप अर्ली, रवि जल्दी उठा। ही कुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक के लिए जा सका। अब क्या करना है कि ये भी पास्ट का है, ये भी पास्ट का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब हमें क्या करना है कि हमें नाउन लेना है, प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, यानी कि रवि है वही ही है, ठीक है ना। रवि जल्दी उठा तो जल्दी यह अगर जल्दी उठा तो यही तो है ना मॉर्निंग वॉक पर जाने वाला, तो व्यक्ति एक ही है, सेंटेंस दो है। तो हम नाउन की बजाय हम प्रोनाउन नहीं लेंगे, हमें नाउन चाहिए, इसको हम छोड़ देंगे, कुड भी छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए रवि गॉट अप, रवि उठा, कैसे उठा? जल्दी उठा, ठीक है ना। रवि गॉट अप अर्ली,
कब उठा? वो जल्दी उठा, ठीक है ना। रवि गॉट अप अर्ली, रवि जल्दी उठा। अब लिखना है सो एज टू, सो एज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ए मॉर्निंग वॉक, ताकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सके। रवि गॉट अप अर्ली सो एज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ताकि वो मॉर्निंग वॉक पर जा सके, वो जल्दी उठा। तो इस तरह से हम इनको जोड़ते हैं। देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए हम अगर लिखते हैं दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। दे कैन विन द मैच। अब देखना ये है कि दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। टेंस प्रेजेंट डेफिनेट, ये भी आपका प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है। तो दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। दे कैन विन द मैच, वे मैच जीत सकते हैं, मैच वो जीत सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी गई? 90%, ऑलमोस्ट 90% पॉसिबिलिटी इसमें है। तो जब हम जो है 90% पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो हमें कैन का यूज करना पड़ता है, जिसमें भी अब इसमें क्या है कि कैपेसिटी है, ठीक है ना, कि वो मैच को जीत सकते हैं। तो इसमें शारीरिक मानसिक तौर पर जो खेलने की प्रक्रिया हो रही है, तो वो क्या है कि कैन में हमें लिखना होता है। आइए आगे करते हैं आगे। तो इसको क्या है कि हमें जोड़ना किससे है? दे प्ले, इतना तो हमें लिखना ही होगा। दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं, इतना हो गया, इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब इतना ही ये हमें हटाना पड़ेगा। इसमें अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम कर रहे हैं सो एज टू, सो एज टू, सो एज टू विन, so as to win the match, so as to win the match, they play well, वे अच्छा खेलते हैं। so as to win the match, ताकि वो मैच जीत सके। तो मैच जीत सके, सके वाली बात जो है कैन यहाँ लिखना नहीं है, so as to के अंदर है, वो चीज ऑलरेडी अंदर है। वो लिखते हैं अगला। अब जैसे मान लीजिए हम अगला जो सेंटेंस लिखना चाहते हैं, he bought a car, उसने कार खरीदा। क्या खरीदा? कार। he bought a car, उसने कार खरीदा। he reached school in time, अब जैसे मान लीजिए कि he bought a car, उसने कार खरीदी। he may reach school in time, वह समय रहते विद्यालय पहुंच सकता है। यानी समय से पहले, इन टाइम का प्रयोग हम करते हैं समय से पहले, यानी समय रहते। और ऑन टाइम का मतलब होता है एन समय पर, यानी कि सही समय पर, राइट ऑन टाइम, ये मतलब हुआ। ऑन टाइम का मतलब है राइट ऑन टाइम, यानी सही वक्त पर।
और इन टाइम का मतलब है वक्त से थोड़ा पहले, तो यानी समय रहते। अब इसको हमें लिखना है किस तरह, जैसे मान लीजिए ही बाउट ए कार, उसने कार खरीदा, सो एज टू, अब इसमें क्या है कि इतना हटाना होगा, सो एज टू रीच स्कूल इन टाइम, ताकि वह समय रहते विद्यालय पहुंच सके, इसलिए उसने कार खरीदा। ये हुआ। अब देखते हैं, मान लीजिए छठा है। अब जैसे छठा लिखते हैं, जैसे अब सी काउट ए बस, उसने बस पकड़ी। उसने बस पकड़ी। अब आगे क्या करना है कि से में से माइट कर दीजिए, उसने बस पकड़ी, से माइट रीच ऑफिस she might reach office right on time, ठीक है, ताकि वो अब जैसे कि इसमें लिखा है कि seek out a bus, उसने बस पकड़ी, she might reach office, वह ऑफिस पहुंच पाई या पहुंच सकी, ठीक है, ये भूतकाल में है, वैसे वह जो है ऑफिस पहुंच सकी राइट ऑन टाइम, सही समय पर, ठीक है ना, वह सही समय पर ऑफिस पहुंच सकती है, उसने बस पकड़ी, वह सही समय पर ऑफिस पहुंच सकती है, ये इसमें। तो अब क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, इसमें माइट में पॉसिबिलिटी कितनी है, 20 to 30 है इसमें, यानी पॉसिबिलिटी 20 से 30। तो इसमें अब क्या करेंगे, हमें सो एस टू का यूज करना है, तो seek out a bus, so as to इतना छोड़ना होगा, so as to reach office right on time, ताकि वह सही समय पर ऑफिस पहुंच सके, इसलिए उसने बस पकड़ी। तो seek out a bus so as to reach office right on time। अगला जो सेंटेंस है, जैसे अगर मैं यहां लिखूं कि I have bought a computer, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। I may learn to operate it। I have bought a computer, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है। I may learn to operate it, मैं इसे संचालित करना सीखूंगा, चलाना सीखूंगा, मैं इसे चलाना सीखूंगा, या मैं इसे चलाना सीख सकता हूँ, मैं इसे चलाना सीख सकता हूँ, या मैं इसे चलाना सीखूंगा, ये मतलब। अब देखना क्या है कि हमें इसमें so as to का यूज करना है, यानी ताकि, इसकी क्या हिंदी बनती है, ताकि।
ये इसकी हिंदी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ, आई हैव बाउट ए कंप्यूटर so as to learn to operate it, ताकि मैं इसे चलाना सीख सकूं। I have bought a computer so as to learn to operate it. मैंने कंप्यूटर खरीदा है ताकि मैं इसे चलाना सीख सकूं। ये हुआ। तो अब क्या करना है कि इस तरह से हमें so as to का यूज करना है। तो देखते हैं अगला सेंटेंस। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहां लिखूं she sits silently, वह खामोशी से बैठती है। She can listen to her teacher। अब देखिए क्या करना है इसमें। She sits silently, वह खामोशी से अर्थात चुपके से वो बैठती है या बैठी है मान लीजिए। She can listen to her teacher, वह अपनी अध्यापिका को सुन सकती है। अब हमें इसको दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है, कंजुक्ट करना है। तो so as to का यूज से तो कैसे करते हैं। अब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट जो है वो इसका भी सी है, इसका भी सी है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, इज इट सेम। अब क्या करना है, इतना हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। एक सेंटेंस बनेगा तो एक सेंटेंस का एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब दो सेंटेंस है तो दोनों अलग अलग हैं, तब तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे, भले ही वही आदमी हो। लेकिन सेंटेंस जब दो है, अब हम दोनों को जोड़ करके एक बनाना चाहते हैं, कंजुक्ट करना चाहते हैं, तो कंजक्शन के साथ हम दोनों को एक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट एक ही होगा, एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। देखना ये अब क्या करते हैं, इसको हम कंजुक्ट कैसे करते हैं। she sits silently, वह खामोशी से बैठती है। so as to listen, ये listen नहीं है, listen है। so as to listen to her teacher। अब क्या हुआ इसका, she sits silently, वह खामोशी से बैठती है, चुप होकर बैठती है। so as to listen to her teacher, ताकि वह अपनी अध्यापिका को अर्थात अध्यापक को सुन सके, ताकि वह अपनी अध्यापिका को सुन सके, वह साइलेंट होकर के बैठती है। तो she sits silently so as to listen to her teacher। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने परिचितों तक इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।